बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ला लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, ख़साइस नबूवत के बाद यहाँ एक अहम मौजू है औलिया की करामात। इसलिए कि अम्बिया को मोजज़ात अता किए जाते हैं और नबियों के अलावा जो नेक और साले लोग होते हैं उन लोगों को करामत अता की जाती है। करामत बरहक है और उसी के पर यहाँ पर तफसीली बात आ रही है। इससे पहले ये बातें गुज़र चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया को मोजज़ात अता किए जो उनके सच्चे नबी होने की दलील हुआ करती है। लेकिन उसमें भी एक बात अहम है कि नबी अपनी मर्ज़ी से जब चाहे मोजज़े का इज़हार नहीं कर सकता, बल्कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में देखिए, उन्हें ख़ुद नहीं पता था कि जादूगरों के मुकाबले में ये असा जो मैं लेकर आया हूँ यही उनका तोड़ होगी। बिल्कुल ऐन वक्त पर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी असा को उनके सामने पेश कर दो। असा को जैसे ज़मीन के पर डाला, बड़ा अज़दहा बना और सारे जादूगरों के जादू के पर पानी फेंक दिया, सब निकल गया। तो नबी को इल्म नहीं होता है, जब अल्लाह कहता है तभी मालूम पड़ता है और अपनी मर्ज़ी से जब चाहे मोजज़े का इज़हार नहीं कर सकता। अब यहाँ ज़िम्नन एक बात मैं बयान करता चलूँ। यूट्यूब के पर आपको एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर धुरू राठी मिलेगा। करीब में मैंने उसके क्लिप देखी जहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसकी तालीमात और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, लेकिन जहाँ धर्म का मामला आता है, मज़हब का मामला आता है, बराबर चूकता है। तो उसको पर जब एतराज़ हुआ, उसने कहा कि मेरे पर एतराज़ात होते हैं कि मैं मुस्लिमों के बारे में या तो यहूदियों के बारे में, क्रिश्चियन लोगों के बारे में क्यों नहीं कुछ वीडियो बनाता, सिर्फ़ मैं हिंदुओं के बारे में क्यों बनाता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने इस बारे में जो मुस्लिम है उन लोगों के बारे में बनाया। अब यहाँ उसके तक इंफॉर्मेशन पहुँची वो गलत थी। उसने उस बात का रद्द किया और इस चीज़ को अफसाना करार दिया। बात उसके इंफॉर्मेशन के पहुँचने की थी। वो ये कहता है कि मुसलमानों के दरमियान ये बात मशहूर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। ये उसका बयान है। ये इन्फॉर्मेशन जो उस तक पहुंची है उसका काम था तहकीक करना। बहुत अच्छा रिसर्च करने वाला स्कॉलर है। तो उसका काम ये था कि वो इस बात की तस्दीक करता कि ये बात अपनी जगह पर सही है कि नहीं है। चांद के 2 टुकड़े हुए, इसमें कोई शुबा नहीं, बल्कि आज साइंस भी इस बात का इकरार करती है कि वाकई चांद के अंदर दरार मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि चांद 2 टुकड़ा हुआ था, उसके बाद इसको जोड़ा गया है। कुरान मजीद ने चांद के बारे में क्या कहा? इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन ये जो हमारे दरमियान मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया या आपने तलवार से उसे 2 टुकड़ा किया, ये सब गलत है। कुरान सिर्फ इतना कहता है कि मुशरिकीन मक्का के मुतालबे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जिसकी बरकत से अल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े किए। ना तो उंगली का इशारा है, ना वहाँ पर तलवार के चलाने का तस्करा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला का इजहार किया। तो ये हकीकत है। तो इस बात का इनकार करना कि नहीं चाँद के 2 टुकड़े हुए, गलत है। ये अपनी जगह के पर बरहक है, चाँद के 2 टुकड़े हुए। हाँ, ये बात अपनी जगह के पर गलत है कि आपने तलवार से किया या अपनी उंगली के इशारे से किया। तो इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सारे मोजज़ात थे अपनी मर्ज़ी के नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से, और तमाम नबियों का यही मामला था। अब यहाँ पर जो बात आने वाली है ये है अम्बिया के मोजज़ात, जादूगरों, काहिनों और जदीद हैरत अंगेज़ ईजादात, इनके असरात और इनके दरमियान क्या फ़र्क है, उसके पर कुछ बातें यहाँ पर आने वाली है इंशाअल्लाह। अब
अल्लाह के वली कौन होते हैं, पहले कुरान की दलील की रोशनी में ये जानना ज़रूरी है। अल्लाह का फरमान है, मशहूर आयत सूरे यूनुस की आयत नंबर 62, ये आप लोगों के दरमियान 12 पेश होते रहती है, बल्कि बिदती खुराफाती लोग इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन आयत सिर्फ उतनी ही पेश करते हैं जो उनके मतलब की है। कुरान ने जहाँ वलियों की सिफत बयान की उसे हज़फ कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इतना ही पेश किया जाता है, बल्कि इन लोगों के मकबरों के पर, मज़ारात के पर इसी आयत को कोट किया जाता है। आप अपने यहाँ कब्रस्तान में चले जाइए, जो कब्रें बनाई गई है पुख्ता, इंतहाई वसी अरीस, उसके बारे में भी आप देखिए। अभी करीब में देखिए वीडियो आई, तारिक जमील साहब, उसके बेटे का इंतकाल हुआ, उसकी कब्रों को भी पुख्ता बनाया जा रहा है। वहाँ जाकर फातिहा खानी और क्या क्या नहीं हो रहा है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सब सामने आ जाता है, कुछ छुपता नहीं है। तो वहाँ पर भी आयत कोट की जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों के पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होते हैं। सवाल ये होता है कि अल्लाह के वली कौन है, क्या ये अल्लाह के वली हैं? इसका क्या सबूत है कि वाक़तन ये विलायत के मकाम के पर फाइज थे? कोई दलील? अंबिया के बारे में तो वाज़े प्रूफ होता है कि हाँ ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वलियों के बारे में आपके पास क्या प्रूफ है? एक आदमी ज़ाहिर में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका बातिन भी वैसा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कुरान ने औलिया अल्लाह की 2 सिफ़ात बयान की। पहली है अल्लज़ीना आमनु, जो ईमान वाले हैं, यानी जिनका अक़ीदा सही है, और दूसरा है वकानु यत्तक़ून, वो मुत्तक़ी हैं, यानी जिनके मामलात सही हैं। यानी अक़ीदा और मामलात ज़िंदगी के सही होने के लिए शर्त है कि वो वली बने। अगर ये दोनों सही नहीं है तो वो वली नहीं बन सकता और ना उसको वली कहा जाएगा। अब जिसका भी ईमान और अक़ीदा और मामला सही है, जो जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतने एतबार से उतना बड़ा वली होगा। हर मोमिन अल्लाह का वली है। ये बात अलग है कि विलायत के मकाम के एतबार से छोटे बड़े हैं, दर्जात में फ़र्क है। जो जितना पुख्ता अक़ीदे वाला या जितना ज़्यादा तक़वा वाला होगा उतना बड़ा वली होगा, और जिसका तक़वा और जिसका ईमानी मेयार कमज़ोर होगा वो उतना कमज़ोर वली होगा, छोटा वली होगा। विलायत के बारे में कोई शक नहीं कि ईमान और तक़वा है तो वो वली है। हम में का हर शख्स वली है अगर वो ईमान और तक़वा से मुज़य्यन है। अब ये मेयार जितना बुलंद होगा उतना बड़ा वली बनने वाला है। तो ये आगे की जो आयत है, आयत नंबर 63, लोग इसे हज़फ कर जाते हैं, ईमान और तक़वा का जहाँ पर तज़किरा किया गया है। बस हर मुत्तकी मोमिन अपने ईमान और तक़वा के एतबार से अल्लाह का वली है। अल्लाह उसके हाथों पर खर्क़ आदात चीज़ों का इजहार कर सकता है। खर्क़ आदात का मतलब जो आम तौर से नहीं होता है, जो आम मामूलात ज़िंदगी के अंदर नहीं है, यानी खिलाफ तवक्को जो इंसान नहीं करता है, इसी को करामात से ताबीर किया जाता है। अंबिया के हाथों के पर जो चीज़ें पेश होती है उन्हें मोजज़ा कहा जाता है। वलियों के हाथों के पर जो चीज़ें खर्क़ आदत होती है, आम मामलात ज़िंदगी में नहीं होती, उसको करामत से ताबीर किया जाता है। अब ये करामत क्या है? करामत की तारीफ़ है खर्क़ आदत चीज़, यानी जो हमारे आम मामलात ज़िंदगी में नहीं होती। खर्क़ आदत चीज़ जिसे अल्लाह ताला रसूलों के मुत्तबईन में से बाद साले लोगों के हाथों पर उसकी तरफ से तकरीम और रसूलों के मुत्तबे होने की वजह से जारी करता है। यहाँ जो तारीफ़ के अंदर शर्तें बहुत अहम है, जो बात बयान की गई है रसूलों के मुत्तबे, अगर वो रसूल की इत्तिबा करने वाला नहीं है तो वली हो ही नहीं सकता। बाद सवाले लोग, यानी हर वली से करामत ज़ाहिर हो नामुमकिन चीज़ है। बाज़ लोगों से ये चीज़ ज़ाहिर होती है। क्यों ज़ाहिर होती है? उसकी तकरीम के लिए और इस बात की दलील के लिए कि वो रसूलों का मुत्तबे और उसके तरीक़े के मुताबिक चलने वाला है। अब यहाँ आगे लिखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वली से करामत का ज़ुहूर हो, कि अगर उससे करामत ना ज़ाहिर हो तो वली ही ना हो। अब यहाँ सबसे पहला सवाल, तमाम अंबिया तमाम रसूलों के बाद जो मकाम और जो इज़्ज़त है वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और इस बारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, सारे लोगों का इजमा है। तमाम नबियों और रसूलों के बाद जो मकाम है वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अब ये बताइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी करामत ज़ाहिर है?
एक करामत आप बता दीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर ज़ाहिर हुई हो। हज़रत उमर फ़ारूक से बताइए, नहीं बता सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताइए, नहीं बता सकते। उस्मान गनी के बारे में बताइए, नहीं बता सकते। असहाब किराम में चंद एक मिलेंगे जिनके बारे में करामत का तज़किरा मिलता है, वरना असहाब किराम के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। हालांकि अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही दी, उनके ईमान को मेयार बताया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम असहाब किराम की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत पर आओगे। उनका ईमान मोतबर, उनके आमाल मोतबर। अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट दिया जो किसी जमात को नहीं मिला। उसके बाद भी इस जमात के अंदर आपको खाल खाल करामत मिलेगी। और उसके अलावा लोगों को देखिए तो करामत का भंडार लगा हुआ है, सिलसिला लगा हुआ है। ऐसी ऐसी करामतें जो हकीकत में शोबदाबाजी है, करामत नहीं है। आगे उसकी तफसील आ रही है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वली से करामत का ज़ुहूर हो, और लोग समझते हैं कि करामत ज़ाहिर भी ये उसके वली होने की दलील है। नहीं, वली होने की दलील कुरान मजीद ने ईमान और तकवा रखा है, ना कि करामत रखी है। तो जिसके पास ईमान है, तकवा है, वली है, उसे करामत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोगों ने अपनी तरफ से मेयार बना लिया है। तो इनमें से बाज़ से करामत उनके ईमान की तक़वियत के लिए ज़ाहिर होती है कि उनका ईमान पुख्ता है, या उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, या हक़ के बारे में उसके मुखालिफ पर हुज्जत कायम करने के लिए। मुझे याद आता है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, ये कहते हैं तकरीर के दौरान हम अपने लोगों की करामतें ज़ाहिर नहीं करते। और हकीकी बात है कि आप सलफ़ियों के यहाँ, अहले हदीसों के यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखेंगे। और अगर कहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करामत का ज़ूर होता भी है तो नहीं बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसे उमूमी तौर के पर पेश नहीं किया जाता है, इसलिए कि हमारे यहाँ पर अस्ल किताब व सुन्नत है। ये चीज़ें नहीं, ठीक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर कर दी, ये अल्लाह की तरफ से रहमत व बरकत है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहते हैं अपने घर के वाक़े को बयान करते हुए, कहा कि उनका अपना सग्गा भाई इतना शदीद बीमार था कि अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था। नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद जब उनकी माँ दुआ करती है, दुआ करने के बाद नतीजा ये होता है कि वो भाई जो बिस्तर से हिल नहीं सकता था, अपने आप खड़ा होता है इंतहाई फ्रेश तबीयत के साथ, और जाकर उसे जो करना है करता है। ये अल्लाह की तरफ से दुआ की बरकत होती है, करामत का इज़हार है। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जब इनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन के वक्त तो ख़ुद हिंदू डॉक्टर बयान करता है कि जब ये उन्हें बेहोश करने लगा तो उन्होंने कहा कि मेरी आदत है कि मैं सोने से कब्ल सूरे मुल्क की तिलावत करता हूँ। अब वो हिंदू डॉक्टर था, उसने समझा कि कुछ मंत्र होंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था। अब सूरे मुल्क पढ़ने में नहीं कुछ तो 4-5 मिनट लग जाते हैं। अब वो इतना इंतज़ार कहाँ करे, उसने इंतज़ार नहीं किया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। वो कहता है कि बेहोशी का इंजेक्शन अपना असर कर चुका था, लेकिन मौलाना की ज़बान उस वक्त तक नहीं रुकी जब तक कि सूरे मुल्क मुकम्मल ना हुई। ये अल्लाह की तरफ से करामत। अब कितना बयान करेंगे, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये बात ज़िम्नन आ गई है तो उसको बयान कर दिया गया है, वरना दूसरे लोगों ख़ास तौर से बिदअतियों को देखिए, उनका सारा स्टैंड ही इसी के पर है, जो हकीकत में करामत नहीं है बल्कि शोबदाबाजी और लोगों को गुमराह करना और हथकंडे इस्तेमाल करना है। तो ये जो बात बयान की गई बहुत अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके पर चाहता है ज़ाहिर करता है। हर वली के लिए लाजिम नहीं है कि करामत का ज़ुहूर उसके हाथों के पर हो। आगे बयान करते हैं, वो औलिया जिनके हाथों पर करामत ज़ाहिर ना हो, ये उनके नाकिस होने की दलील नहीं। जैसा कि देगर लोगों से करामत का ज़ुहूर का ये मतलब नहीं कि वो उनके अलावा से बेहतर है। मैंने शुरू में कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक साहब किराम है, नहीं आपको मिलेगा कोई करामत इन लोगों से आप साबित ही नहीं कर पाएंगे, इल्ला माशाअल्लाह अगर कुछ असहाब किराम से साबित भी हो। अब यहाँ करामत के ताल्लुक़ से हमारा जो ईमान है, अक़ीदा, उसके बारे में बातें बयान की जा रही है कि अइम्मा इस्लाम सुन्नत और जमात के इजमा से औलिया की करामात बरहक हैं।
अइम्मा इस्लाम सुन्नत और जमात के इजमा से करामात की औलिया की करामात बरहक है, यानी इसके पर हम ईमान रखते हैं, कोई इसको झुटला नहीं सकता। इस पर कुरान और सुन्नत सहीहा के दलाइल मौजूद हैं। अब यहाँ आगे चलकर ये बयान करते हैं करामत के ताल्लुक़ से भी मुसलमानों के दरमियान 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक वो है जो कुल्ली तौर के पर तमाम करामात का इनकार करता है, मानता ही नहीं कि नबी के अलावा किसी से करामत का ज़ूर हो सकता है, जैसा कि मुतज़िला और जहमिया वगैरह है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर आयरे गहरे बल्कि शोबदाबाजी करने वाले, नाटक करने वाले, हथकंडे इस्तेमाल करने वाले, उनको भी करामत से ताबीर करते हैं कि भी अल्लाह की वली है और ये करामत है। ये 2 अलग अलग किनारों के पर है। और अहले सुन्नत वल जमात इसके बिल्कुल दरमियान में है कि उन्हीं चीज़ों को मानती है जो दलाइल की रूह से साबित हो और उन लोगों से साबित हो जिनका ईमान, जिनका अकीदा और जिनका मामला बेहतर हो। अब यहाँ मुतज़िला, जहमिया और उनके मुत्तबीन, इन्होंने करामात का इनकार किया, नहीं मानते हैं। दरअसल ये इस बात का इनकार कर रहे हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा है। अब कुरान मजीद में आप देखिए, असहाब कहफ नबी नहीं थे ना, आम लोग थे, मुसलमान थे, ईमान लेकर आए। अल्लाह ने उन लोगों को 309 साल के लिए सुला दिया। क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स 309 साल तक सो सके? कोई आदमी 2-3 दिन हो गया, हो सकता है कि कोई सो जाए 2-2 दिन, लेकिन अगर वो 10 दिन सो जाए तो ये हमारे लिए अचंभा बन जाएगा, खर्क आदत, यानी आम मामूलात ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। अब अल्लाह ने उन लोगों को 309 साल की नींद दी। अब ये करामत नहीं तो और क्या है। उसके बाद उन लोगों को बेदार किया। इतनी लंबी मुद्दत तक एक इंसान सो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज़ है। वो मर खप जाएगा, उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, बल्कि ये चंद सालों में ही हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने बतौर करामत के उन लोगों को 309 साल तक ज़िंदा रखा। ये कुरान मजीद से साबित है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो यकीनी बात है वो कुरान का इनकार कर रहा है। इसके अलावा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये भी करामत की दलील है। हज़रत मरियम ये ना तो नबी थी ना रसूल थी, इसलिए कि अल्लाह ने किसी भी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया, ये सिर्फ़ मर्दों के लिए ख़ास है। अब यहाँ हज़रत मरियम का वाक़या जब आप सूरह आल इमरान के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पर देखिए हज़रत ज़करिया जो उनके खालू भी थे, उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा बेमौसम फल, और जो करीब के इलाकों के अंदर नहीं पाए जाते थे वहाँ मौजूद है। ये नामुमकिन चीज़ थी ना कि करीब के इलाकों के अंदर जो चीज़ नहीं पाई जाती है वो फल वहाँ पर है, बेमौसम फल है। अभी मिसाल के तौर पर आम का सीज़न नहीं है, आम अगर हमारे सामने आ जाए तो ये हमारे लिए अजीब बात होगी, यानी उसका मौसम नहीं है, वो हमारे सामने मौजूद है। अब हज़रत मरियम का इतना ही मामला नहीं था बेमौसम फल, बल्कि करीब के इलाकों में जो फल नहीं पाए जाते थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और इंतहाई ताज़ा और फ्रेश शक्ल के अंदर। तो उन्होंने सवाल किया, या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये सब कहाँ से आता है? तो उन्होंने कहा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आता है। तो यहाँ कुरान ने ख़ुद बताया कि असहाब कहफ जिसमें मर्द हजरात थे, सूरह मरियम के अंदर आप देखिए, सूरह आल इमरान के अंदर देखिए, हज़रत मरियम जो कि एक औरत ज़ात है, उनके ताल्लुक़ से करामत का इज़हार है। अलावाज़ी हदीस के अंदर जैसा कि बुखारी वगैरह के अंदर है, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला जब ये सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे तो फरिश्ते बदली की शक्ल में उतरना शुरू हो गए। करीब में उनका घोड़ा बंधा हुआ था, बिदकने लगा, वो हैरान हो गए ये क्या है। उसके बाद उन्होंने तिलावत को मौकूफ़ कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़रिश्तों की तरफ ये सकीनत का नुज़ूल था अल्लाह की तरफ से, और फ़रिश्ते थे उस बदली के अंदर जो कुरान मजीद की तिलावत की वजह से नाजिल हो रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देखिए करामत जो यहाँ पर साबित होती है। अलावाज़ी हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी मिसाल मौजूद है, फ़रिश्ते इनको सलाम किया करते थे। तो ऐसे वाक़यात कुछ मिलते हैं तो हम इसके पर ईमान रखते हैं, और अगर कोई इसके पर ईमान नहीं रखता है तो मोमिन नहीं है। हकीकत में कुरान का इनकार करता है, हदीस का इनकार करता है। अब यहाँ आगे जो चीज़ बयान की जा रही है कि औलिया की करामात और शोबदाबाजियाँ, इसके वजह से लोगों के दरमियान बड़ा इख्तिलात और बड़ा इल्तिबास पाया जाता है। लोग फ़र्क नहीं कर पाते किसको करामत कहें और किसको शोबदाबाजी कहें। उसी ताल्लुक़ से यहाँ पर तज़किरा कर रहे हैं, कहते हैं कि एक जमात ने बिल्कुलिया इसके वाक़े होने का इनकार कर दिया,
जैसा कि जहमिया, मुतज़िला और उनके मुत्तबईन ने, उन्होंने नुसूस की मुखालफत की और मामले को बहुत बड़ा समझ लिया। दूसरी जमात ने उसके इस बात में गुलू से काम लिया। ये अवाम और गुमराह उलमा हैं। बस इन्होंने फाजिर व फासिक लोगों से करामात साबित की। जो औलिया अल्लाह नहीं है बल्कि औलिया उस शैतान है, शैतान के दोस्त हैं। इस बारे में झूठी रिवायात, झूठे ख्वाब, शैतानी चालबाजियों पर एतमाद किया। यहाँ तक कि जादूगरों, शोबदाबाजों, सूफिया के मशाए के तरीक़त दज्जाल और मुनहरिफीन तक के बारे में करामात का दावा किया, जबकि नामुमकिन है कि इन लोगों से करामत ज़ाहिर हो। बल्कि इनमें से ज़िंदा मुर्दा की इबादत भी की। जिनके बारे में उनको विलायत का गुमान था तो उनकी कब्रों को मज़ारात बना लिया। जिनके बारे में लंबे चौड़े दावे बयान किए जाते हैं और कायनात में मुख्तलिफ तसर्रुफ़ात उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, जैसा कि सूफ़ियों ने बना लिया है कुतुब के बारे में, अब्दाल के बारे में, गौस के बारे में, कि यही दरअसल कायनात के निज़ाम को चलाते हैं। हर वक्त तो कुछ कुतुब हैं, अब्दाल हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर मौजूद होते हैं और यही पूरी कायनात को चलाते हैं। दुनिया के सारे उमूर के ज़िम्मेदार यही हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ये तो अल्लाह की रबूबियत में उनको शरीक बनाना है कि जो काम सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का है उसमें किसी गैर को, मखलूक को शामिल कर देना है कि वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है, चलाता है। तो यहाँ इन लोगों ने उन्हें कुतुब है, गौस है। हमारे यहाँ पर भी देखिए ना, गौस पाक किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। गौस का मतलब मददगार, और गौस कौन है? सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला। हकीकत में मदद करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। इसका सबब झूठी करामात और वाक़यात है जो आप सुनते रहते हैं। उन्होंने करामात के दावे को उनकी तरफ मंसूब करने वाले ने इबादत का ज़रिया बनाया, बल्कि अक्सर ने तो शोबदाबाजी, मक्कारी और जादूगरी को करामत का नाम दे दिया। मालेगांव में भी अभी करीब में एक जगह आपने देखा होगा, पहले ही ज़मीन खोद कर अंडरग्राउंड एक रूम बना दिया गया और उसी रूम के ऊपर के हिस्से में एक बाबा ढोंगी था, बैठकर लोगों का इलाज करता था। नीचे से आवाज़ आती, लोग हैरान रहते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़मीन से आवाज़ कैसे आएगी। ये शोबदाबाजियाँ हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए। इसीलिए दज्जाल को दज्जाल क्यों कहा जाता है? दज्जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा धोखेबाज, छोटा मोटा नहीं। वो लोगों के सामने एक शख्सों को ज़िंदा मार देगा, उसके बाद उसे ज़िंदा करेगा। हकीकत में मारेगा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जो शोबदाबाज इस्तेमाल करते हैं, नज़रबंदी। देखिए ना, किसी का धड़ अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी है, पेट चीर दिया है पीछे। बल्कि हमारे लिए बड़ा अलमिया है कि कर्नाटक के एक इलाके के अंदर जो अपने आप को सलफ़ी अल हदीस कहा करता था, काफ़ी पहले ये केस उसके सामने आया भी था। दूर दराज से लोग वहाँ पर जाया करते थे इलाज के लिए। लोगों को लगता कि बग़ैर बेहोश किए पेट काट दे रहा है और लोगों के ऑपरेशन कर रहा है, अपेंडिक्स के ऑपरेशन कर रहा है, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन बाद में जब राज खुला तो पता चला वो शोबदाबाजी थी, वो नज़रबंदी थी। हकीकत में कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ धोखा दे रहा था और आज जेल के अंदर बंद है। भटकल जिसको कहा जाता है, भटकल के इलाके का था, कर्नाटक के। तो ये हमारे लिए भी बड़ा अलमिया है कि हम क्यों इतने ईमान और अक़ीदे के पुख्ता होने। और इससे मालूम होता है कि अक़ीदे के दुरूस की अहमियत कितनी है, कि अगर हम इस तरह के दुरूस को अटेंड नहीं करेंगे और इस तरह की बातें हमारे सामने नहीं आएगी तो लोग आसानी के साथ हमें शिकार बना सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। अब मालेगांव का भी जो मामला था, बाद में राज खुला, पता चला कि अंडरग्राउंड पहले से एक रूम बनाया हुआ था खोद कर, बेसमेंट के अंदर सारी चीज़ें सामने आ गई, छुपती नहीं है। आज लोग बहुत ज़हीन हैं, गुमराह हैं और लोग अक़ीदत के बाब में बहुत आगे निकल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो साथ ही साथ अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपना दिमाग, अपनी अक्ल लगाते हैं और इस तरह की शोबदाबाजी और ढोंग को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ जैसा कि बयान किया गया कि ये जो शोबदाबाजी, मक्कारी, जादूगरी, इन सारी चीज़ों को करामत का नाम दिया इसलिए कि उन्हें करामत और शैतानी हालतों के दरमियान फ़र्क नहीं। यानी करामत किसको कहना चाहिए और शोबदाबाजी क्या है, उसके दरमियान इन लोगों को फ़र्क ही नहीं मालूम। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने इब्तिदा में बयान किया, करामत ये वली अपने हाथों से जब चाहे ज़ाहिर नहीं कर सकता, बल्कि नबी को भी इख्तियार नहीं होता है कि जब चाहे मोजिज़े का इज़हार करे। तो इस बात की इजाज़त एक वली को क्यों हो सकती है कि अपनी मर्ज़ी से जब चाहे वो करामत का ज़ुहूर करे? नहीं, उसे इस बात का इख्तियार ही नहीं होता है।
तो ये लोगों ने फ़र्क ही नहीं समझा, बल्कि ये समझ लिया कि फ़ला शख्स है, वो जब चाहे करामत का ज़ूर कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग करामत और शैतानी हालतों के दरमियान फ़र्क नहीं जानते, ना औलिया और रहमान और औलिया और शैतान के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इसलिए कि जब इन सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा तो फ़र्क कैसे करेंगे? जब तक ये कुरान से, हदीस से, अक़ीदे से वाकिफ़ नहीं होंगे तो कहाँ से फ़र्क कर पाएंगे? ये बात तो सभी के इल्म में है कि जिनके बारे में कुरान और सुन्नत के वाज़े दलाइल से अल्लाह के वली होने का सबूत मौजूद है और उसके हाथों पर अल्लाह की तरफ से करामत का ज़ुहूर भी हुआ, तब भी ये जायज़ नहीं कि उसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए, जैसा कि आज हमारे यहाँ लोग करते हैं, उससे और ना ही उसकी कब्रों से तबर्रुक हासिल किया जाए, इसलिए कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, हो सकता है कि नए जनरेशन में लोगों ने उसको ना देखा हो, क्योंकि बचपने के अंदर हमने इन चीज़ को देखा था। बाज़ार के अंदर जो मार्केट एक मशहूर है मसाले की ताबानी, वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स मौजूद रहता था, इंतहाई गंदा मलिच्छा जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। ना कभी वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाता था, ना पेशाब पाखाने के लिए, ना गुस्ल करता था, लिबास इंतहाई गलीज़, इंसान देख ले तो क़य आ जाए। लेकिन अक़ीदा जब बिगड़ता है तो लोग उसके बारे में क्या अक़ीदा बना कर रखे थे कि वो बहुत पहुँचा हुआ है, इसलिए कि तसव्वुफ़ के अंदर आखिरी स्टेप क्या होता है? फ़ना फ़िल्लाह, अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाना। अब उसके पास से शरीयत ख़त्म हो जाती है, ना उसको नमाज़ पढ़ना है, ना रोज़ा रखना है, कुछ नहीं। ये सूफ़ियों का बनाया हुआ है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी टाइम तक ताकत नहीं थी, दूसरों के सहारे आकर आप नमाज़ पढ़ते थे, जो सबसे ऊंचे मकाम के पर है। तो इन लोगों के पर कहाँ से साकित हो जाएगी शरीयत? ये तसव्वुफ़ के नाम के पर दरअसल हमें दीन से गुमराह करते हैं, हकीकी दीन से हमें गुमराह कर देते हैं, ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ दीन होता ही नहीं है सिवाय जहालत के। लोग उसके पास जाया करते थे, जाने के बाद क्या करते थे? उसके मुंह का निकला हुआ पान तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते। औरतें खाती थी कि अगर औलाद नहीं हो रही है तो उसके खाने की वजह से औलाद होगी, लोग उसके मुंह के थूके हुए पान को लाकर इस्तेमाल करते थे और ये समझते थे कि बतौर तबर्रुक ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करता, नाउज़ बिल्लाह। और आज आप देख रहे हैं उसके मरने के बाद उसका एक बड़ा मज़ार बना दिया गया है, और वहाँ जाकर अब मरने के बाद ज़िंदा था, जब भी मरने के बाद भी शिर्क खुराफात चल रहा है। तो ये वही है फ़र्क ना समझने का नतीजा। इंसान जो शोबदाबाजी है, जादूगरी है, उन सारी चीज़ों को समझ लेता है कि दीन है, हालांकि वो दीन नहीं होता है। अब यहाँ करामत और जादूगरी, शोबदाबाजी, इनके दरमियान कुछ फ़र्क़ों को बयान किया जा रहा है, बहुत अहम है। ये कहते हैं इनके दरमियान जो फ़र्क है, पहली चीज़, औलिया अल्लाह की करामात का सबब तक़वा और अमल सालेह होता है, यानी वो अपनी दीनदारी और दीन के पर पुख्तगी से अमल करने की बुनियाद पर अल्लाह की इस रहमत के मुस्तहिक बनते, अल्लाह उनके ज़रिए करामत ज़ाहिर करता है। जबकि शोबदाबाजों का काम जो काम करते उसका सबब क्या होता है? कुफ्र, फ़िस्क, फुजूर, यानी उसकी बुनियाद नेकी नहीं होती है बल्कि गुमराही होती है, और गुमराही की बुनियाद के पर करामत कैसे ज़ाहिर हो सकती है? नामुमकिन चीज़ है, उससे करामत ज़ाहिर नहीं हो सकती है। ये सिर्फ तक़वा और अमल सालेह की बुनियाद पर होता है। एक सबब यह है, बयान करते हैं, औलिया अल्लाह की करामत के ज़रिए नेकी, तक़वा और दीगर मुबाह कामों में मदद ली जाती है, जो दीन के पर चलने के लिए आसानी फराहम करता है। जबकि शोबदाबाज और मक्कारों के अमल से शिर्क, नशाखोरी, लोगों को कत्ल करना जैसे हराम कारों में मदद ली जाती है। आज भी आप देखिए कि अक्सर मज़ारात ये नशाखोरी का, नशा आवरी का अड्डा बने हुए हैं। बहुत सारे चरसी हैं, गंजेड़ी हैं, नशाखोर हैं, ये पीर वली बन जाते, मुजावर बन जाते हैं और कब्रों के नाम के पर, मज़ारों के नाम के पर अपना धंधा चलाते हैं। बहुत सारे खुराफाती काम होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है करामत और शोबदाबाजी के दरमियान। एक और सबब बयान करते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र और उसकी तौहीद से औलिया अल्लाह की करामत में क़ुव्वत आती है, जबकि अल्लाह के ज़िक्र, कुरान मजीद की तिलावत और तौहीद से जादूगरी और शोबदाबाजी बातिल हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है। ये बड़ा फ़र्क है। यानी जो नेक लोग हैं तो अल्लाह के ज़िक्र और तौहीद से उन लोगों के ईमान में
तक़वियत आ जाती है, ईमान और मजबूत हो जाता है। जबकि ईमान और तकवा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी बुनियाद के पर जादूगरी और शोबदाबाजी कमज़ोर पड़ती है। ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो यहाँ पर इन्होंने बयान किया है। ये आगे बयान करते हैं, हमने जैसा कि ज़िक्र किया कि हकीकी तौर पर जो अल्लाह के वली हैं वो जिनके हाथों पर अल्लाह करामात का ज़ुहूर करता है तो उसकी वजह से लोगों को धोखा नहीं देते, ये एक वाज़ेह चीज़ है। और ना ही उन्हें अपनी ताज़ीम पर उभारते हैं कि आप लोग मेरी ताज़ीम करो, बल्कि करामात की बिना पर वो अल्लाह के सामने मज़ीद तवाज़ो खाकसारी इख्तियार करने लगते हैं और अल्लाह की मोहब्बत व इबादत में इजाफ़ा हो जाता है। इसके बरखिलाफ़ ये शोबदाबाज और मक्कार लोग शैतानी हरकत की बिना पर जो उनके हाथों सरजद होती हैं, लोगों को अपनी ताज़ीम, उनसे अपना कुर्ब हासिल करना और उनकी इबादत पर मजबूर करते हैं। ये आम तौर से आप मज़ारात के पर और इस तरह की हरकत करने वालों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि उनमें से हर कोई अपना एक ख़ास तरीक़ा बना लेता है और एक ख़ास जमात जो उसके नाम से मौसूम हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, शाज़लिया, रिफ़ाइया और नक्शबंदिया वगैरह। हमारे यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे अहनाफ के अंदर भी अपने आगे क्या लिखते हैं, नक्शबंदी। ये वही तसव्वुफ़ का सिलसिला है जो सूफिया के तरीक़े हैं। ये नक्शबंदी सिलसिला या चिश्तिया सिलसिला इन लोगों ने बाकायदा अपने तरीक़े से बना लिया है। अपने औराद, अपने अज़कार जो कि कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वो लोगों के दरमियान पेश करते हैं, अपने मुरीदों को देते हैं ये पढ़ो, और उसके लिए मजलिसें आप देखिए। बल्कि अब ये चीज़ और आम होती जा रही है। आप अपने गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर देखिए, किसी रूम के अंदर उसे बंद करके लोग इस तरह की मजलिसें मुनाकिद करते हैं और मुनाकिद करने के बाद अलग अलग औरात अज़कार पढ़ते हैं जिसका कुरान हदीस से कोई सबूत नहीं होता है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक साजिश है। यही वजह है कि आप देखिए कि बातिल हुकूमतें ख़ास तौर से जो इस्लाम दुश्मन हुकूमतें हैं, सूफिया को बढ़ावा देती हैं। बल्कि वज़ीर आज़म उनकी मजलिसों के अंदर पहुँचते हैं, कॉन्फ्रेंसों के अंदर पहुँचते हैं और कहते हैं कि असल इस्लाम ये है। ये जाहिल लोगों को पता होगा कि असल इस्लाम क्या है, उन लोगों को भी पता है कि असल इस्लाम का है। असल इस्लाम सलफ़ियों के पास है, अहले हदीसों के पास है। इसलिए इनकी साजिशों का शिकार सबसे ज़्यादा सलफ़ी होते हैं, अहले हदीस होते हैं। और ये सूफियों को बाकायदा सिक्योरिटी देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए कि उनको मालूम है कि इस्लाम के ढाने में जो ताकत ये लोग लगा रहे हैं कोई नहीं लगा सकता है। अब ये सारी चीज़ों का माहसल क्या है? आखिर में निचोड़ के तौर के पर साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह बयान करते हैं कि लोग करामत के ताल्लुक़ से 3 गिरोहों में बटे हैं। पहला, कुछ लोगों ने उसकी नफ़ी में इतना गुलू किया कि जो किताब और सुन्नत से करामात सहीया साबित हैं, जो हक़ की मुआफ़क़त में अल्लाह के मुत्तकी वलियों के हाथों पर जारी भी, उनका भी इनकार कर बैठे, यानी जो साबित शुदा थी उसको भी नहीं मानते। और दूसरे कुछ ने इस बात में गुलू से इतना काम लिया कि जादू, शोबदाबाजी और फ़रेबकारी को भी करामत में शुमार कर लिया। इस कदर जुरत की कि उसे शिर्क और ज़िंदा व मुर्दा लोगों से ताल्लुक़ का वसीला बना लिया, यहाँ तक कि उसकी वजह से कब्रों की इबादत, शख्सियात का तक़द्दुस और उनके गुमान के मुताबिक जो करामत और खुराफात उनसे सरज़द हुई, उसमें गुलू की वजह से शिर्क अकबर परवान चढ़ा। अब तीसरा गिरोह अहले सुन्नत वल जमात का है, जो इस बारे में बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार करता है। अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह जो करामात के मौजू पर इफ़रात व तफरीद से बचते हुए अदल पर है, उन्होंने जो कुछ किताब व सुन्नत से साबित है उसे साबित माना। करामात वाले असहाब इकराम के बारे में गुलू से काम नहीं लिया। ये नहीं कि जैसा कि असहाब कहफ के बारे में या तो असहाब किराम में से हज़रत उसैद बिन हुदैर है, हज़रत इमरान बिन हुसैन है, इन लोगों के ताल्लुक़ से कोई ऐसा गुलू वाला काम नहीं किया। ठीक है, उन लोगों से साबित ही हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। और ना ही उनके ज़रिए अल्लाह के अलावा से ताल्लुक़ कायम किया, अल्लाह ही को अपना सब कुछ माना, उन्हें नहीं माना। उनके बारे में अक़ीदा नहीं रखा कि वो अपने अलावा से ज़्यादा फजीलत वाले हैं। जैसा कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान पढ़ते वक्त फ़रिश्ते नाजिल हो गए, तो इसकी बुनियाद के पर उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, उमर फ़ारूक से, हज़रत अली हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, इन लोगों से बेहतर समझ लिया नहीं। ठीक, अल्लाह की तरफ से ज़ुहूर हुआ, ईमान है, अक़ीदा है, लेकिन उसकी बुनियाद के पर उनके मकाम को नहीं बढ़ाया। बल्कि अल्लाह के दीगर औलिया हैं जो उनसे भी ज़्यादा फजीलत वाले, जिनके हाथों पर करामत का ज़ुहूर नहीं हुआ,
उन्होंने किताब व सुन्नत की मुखालफत करने वाली मकर, दजल, शोबदाबाजी और हीला साजियों की नफ़ी की। और ये अक़ीदा रखा कि सब औलिया की करामात नहीं बल्कि शैतानी अमाल है। बस अल्लाह ही के लिए सारी तारीफ़ ये हैं कि उसने हक़ को वाज़े किया और बातिल को रुसवा किया। ये करामत के ताल्लुक़ से अहम बातें थी जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ना हम मुकम्मल तौर पर उसका इनकार करते हैं और ना मुकम्मल तौर पर एतमाद के जादूगरी, शोबदाबाजी को भी हम करामत समझे। जो चीज़ हकीकत में अल्लाह के नेक, मुत्तकी, पारसा जो कि ईमान और तक़वा वाले होते हैं, उन लोगों से ज़ाहिर होती है, उस पर ईमान है, लेकिन उसकी बुनियाद के पर गुलू नहीं होना चाहिए। ना उन लोगों से ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहिए कि ये लोग हमारी बिगड़ी बना सकते हैं या इनको कोई खुसूसी इख्तियार मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं। जितना बता दिया गया उसके पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी रास्ते के पर रखे जो कि सलफ़ का रास्ता है, अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है, जिसमें किसी किस्म की इफ़रात और तफरीत नहीं, गुमराही नहीं, हर किस्म के शिर्क और बिदात से महफूज रास्ता है। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स से ईमान का जो 5वां रुकन है, आखिरत के दिन के पर ईमान, इस ताल्लुक़ से बहस होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ईमान व अक़ीदा की इन बातों को समझने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।